दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। जैसा कि आप लोगों ने समाचारों में सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को कहा बालक बुद्धि। तो बालक बुद्धि क्या होती है, इस पे बात बाद में होगी। फिलहाल थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर बात हो। सभा से उम्मीद तो ये कर रहे थे कि एक नया काम शुरू होगा, आपके और मेरे बारे में जो अनसुलझे सवाल हैं वो सुलझेंगे, लेकिन लड़ाई तो कहीं और चली गई है साहब। बालक बुद्धि एक नया शब्द लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी और उसको बोलते रहे। जब बालक बुद्धि था तो 2 घंटे 2.25 घंटे जो बोले तो 2 घंटे उसी बालक पे अपने जाया क्यों कर दिए? वो बालक अगर था तो उसी पे आप मरकूज क्यों थे? उसके नाना पे, उसकी नानी पे, उसकी मौसी पर मरकूज क्यों थे? मतलब कंसंट्रेट क्यों थे? तो इसका मतलब ये है कि वो बालक नहीं कुछ और है। लोगों ने अपनी अपनी तरह से इसके बारे में बताना शुरू कर दिया है। वो बालक है, वो बाहर का पढ़ा लिखा आदमी, डिग्री याफ्ता आदमी है। मेरी इस बात को आप समझ रहे होंगे। उसकी डिग्री में कोई लोच नहीं है। वो दुनिया की यूनिवर्सिटीज में जाता है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलता है और यात्राएं करता है, लोगों से कनेक्ट करता है। मणिपुर जब जल रहा होता है वो वहां जाता है, लोगों से कनेक्ट करता है। आपका लोकर प्रशासन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाता है। तो ऐसा बालक जो डिग्री से मजबूत है, वाक पटुता से मजबूत है, देश के बुनियादी सवाल उठाने वाला बालक है। अब ये बताइए, उसको बार बार आप बालक बता के क्या समझाना चाहते हैं? आपने सारी अकल का ठेका ले रखा है? दुनिया में एक ही महापुरुष गुजरे हैं, क्या वो आप हैं? आप दूसरे को बालक बता करके अपनी बुजुर्गी, अपनी अकलमंदी कैसे कर सकते हैं आप? बात यह है कि आप काबिलियत के उस पर जाइए ना, पैमाना देखिए। अगर आप उम्र में बड़े हैं, हो सकता है तजुर्बे में भी थोड़े बड़े हों, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप किसी और के दिमाग, फिर ये नया खून, नया जोश और आधा गिलास पानी और नए लोगों को आगे करना, और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इतनी उम्र का होगा और इतनी उम्र का टिकट नहीं मिलेगी, सब ढकोसले हैं क्या? 50 साल के आदमी को बालक बुद्धि कह के जो आप करे जा रहे हैं, ये कहां तक तार्किक है? कोई बचकाना हरकतें, बचकाना बातें, स्लिप ऑफ टंग आपके मुंह से दर्जनों बार निकली हैं, हो जाता है, मजाक बनती है, मीम्स बनते हैं। लेकिन हम इस बात को पसंद नहीं करते कि देश के प्रधानमंत्री की मीम्स बने, लेकिन आपके विरोधी बनाते हैं, हम उस बात को भी पसंद नहीं करते। लेकिन आपका 2 घंटे टोटल कंसंट्रेशन एक बालक पे है। बालक ने जो सवाल किए हैं, भाई बालक ये कहता रोते हुए कि मुझे भूख लग रही है, तो रोटी दोगे, मजाक उड़ाओगे उसकी? बताइए आप हमें। उसने कहा साहब आप नीट पर बात कर लीजिए। मेरी उम्र के या मेरे से छोटे बच्चे, बालक परेशान हैं, देश के 2 करोड़ से ज्यादा बालक परेशान हैं, तो वो कौन है? इसी बालक को यूपीएससी क्लियर होने के बाद 24 साल का बंदा बना है, 30 साल का, वो जिलाधिकारी बन जाता है, उसके हाथ में ब्यूरोक्रेसी आती है, बालक है वो। फिर आप ये कह सकते हैं कि नहीं वो हरकत इस तरह की करते हैं, बालक उम्र से तो नहीं है वो, तो हो सकता है हरकतें आपकी भी ऐसी हों। 50 बार, दर्जनों बार लोगों ने देखा, मजाक उड़ी है देश और विदेश में। ये बातें करना, अपनी खींच निकालना, क्योंकि आपको बायोलॉजिकल के ऊपर, वो भी आपके शब्द थे, आप तमाम बातें भूल गए। इस एक शेर है वो के मायने ये हैं कि उसकी नफरत में मैं इतना पागल हुआ कि अपने हाथ और अपना घर भी जला बैठा, कुछ इस प्रकार का एक शेर है। आपको एक दिन पहले तो जैसा कि सुन लिया आप लोगों ने इस समाचार में, तो बालक किसे कहते हैं, इस बारे में अब थोड़ा बात हो जाए। तो जन्मजात से लेकर 6 साल तक बालक रहते हैं और 6 साल के बाद 12 साल तक 2.25 घंटे मुतवातिर बोले आप। लोकसभा का ये कैमरा दूसरी श्रेणी में चले जाते हैं और 12 साल के बाद
18 साल तक ये तीसरी श्रेणी में चले जाते हैं, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब बालक तीसरी श्रेणी में जाता है तो इस देश की जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर लागू हो जाती हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, बैंकों में खाता खुलवा लेना, ये सब 18 साल के बाद होता है। और भारत सरकार 18 साल के बाद नौकरी भी देती है, ये बालक है। फिर 6 साल इसमें जोड़ दीजिए आप, 24 साल हो जाता है। तो 24 साल के बाद अब वह बालक नहीं, पूर्ण रूप से जवान हो गया। और राहुल गांधी की उम्र कितनी भी कम होगी तो 40 से तो कम नहीं होनी चाहिए। और इस उम्र के आदमी को मोदी जी कह रहे हैं बालक बुद्धि, जबकि एक सिस्टम ये गलत किए हैं और गलत करने वाले मोदी जी ही हैं। पहले जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई वह सोच समझ के नियम पर सही बनाई गई, और उन व्यवस्थाओं में लगता है जैसे इनको कुछ जानकारी है ही नहीं है, तोड़ मरोड़ कर दिए या कर देते हैं। जैसे पहले रेलवे में 6 साल तक के बच्चे का टिकट नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वह बच्चा है। और आगे हम बताए भी कि जन्मजात से लेकर के 6 साल तक वह एक श्रेणी में रहता है, उसके बाद 6 साल के बाद दूसरी में परिवर्तित होता है। तो ये क्या काम किए? व्यवस्था ये थी कि जन्मजात से लेकर के 6 साल तक के बच्चे का टिकट नहीं लगेगा रेलवे में। और बसों में भी ऐसा था, जहाज में ऐसा शायद नहीं है। उसमें अगर गर्भ में बच्चा है तब तो जाएगा, और पैदा हो गया तब उसका टिकट लगता है, शायद ऐसा है। तो ये क्या काम किए कि जो 6 साल तक के बच्चे का टिकट नहीं लगता था उसको 1 साल घटा करके 5 साल कर दिए। 5 साल से ज़्यादा का बच्चा ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो टिकट लेके सफ़र करेगा। तो क्या इनको इतनी जानकारी नहीं है कि ऐसा कर दिए? और जनता का क्या है? जनता को तो कुछ मतलब ही नहीं है। सही हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो भी अच्छा है इनके लिए, गलत हो रहा है वह भी अच्छा है। न कोई बोलने वाला है, न कोई आवाज़ उठाने वाला। अरे गलत हो रहा है भैया, आप लोग उस पर कम से कम आवाज़ उठाइए कि ये गलत हो रहा है। तो क्यों गलत हो रहा है? गलत होगा तो यह देश चलेगा कैसे? इसकी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। ये हाल है। और रह गई बात राहुल गांधी की, तो पढ़े लिखे इंसान हैं, और अगर इनके पास बालक बुद्धि है तो मोदी जी को चाहिए कि राहुल गांधी और को बुला करके अब मोदी जी राहुल गांधी आमने सामने बात कर लें, सवाल जवाब हो जाए इन लोगों का, परिणाम सामने आ जाएगा। आप लोग जानते ही हैं कि 10 साल बीत गया, 11वां साल चल रहा है इनका प्रधानमंत्री के तौर पर, और आज तक इन्होंने एक प्रेस वार्ता नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका जवाब कौन देगा? एक बार मौका भी आया तो पसीना छूटने लगा, पानी पीने लगे। अभी कुछ समय पहले वो कौन सा प्रोग्राम हुआ था, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आए थे। तो इन्होंने कहा, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि प्रेस वार्ता हम नहीं करेंगे। तो हम तो नहीं करेंगे, ये तो बात चलिए समझ में आई कि आप नहीं कर रहे हैं, आप मत करिए। किसी को भी प्रेस वार्ता करने की अनुमति आपने नहीं दिया। ऐसा क्यों? इससे क्या सिद्ध होता है? एक जानकारी वाली बात होती है, तो ये भी होता है कि सारी जानकारियां सारे लोगों को नहीं होती हैं। अगर सारी जानकारी सारे लोगों को नहीं है,
या किसी को किसी बात की जानकारी नहीं है तो दूसरे से राय ले लेता है, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ जो हैं सो हम हैं, ऐसा बार बार देखने में आता है। इतना बड़ा मंत्रालय है, मान लीजिए अगर विदेश का कोई काम है, विदेश मंत्री यहाँ पे बनाया गया है, तो उस व्यवस्था को तो विदेश मंत्री ही देखेगा। अगर विदेश जाना है तो विदेश मंत्री जाए। अगर वित्त मंत्रालय से कोई संबंधित मामला है, विदेश जाना है तो वित्त मंत्री जाए। या आखिर मंत्री किस लिए बनाए जाते हैं? इसीलिए न बनाए जाते हैं कि अपना मंत्रालय देखें, जहाँ भी देखना, चाहे देश में देखना है विदेश में देखना हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जाएंगे तो केवल हम जाएंगे, जहाँ भी जाना है केवल हम जाएंगे। अरे हमें अच्छी तरह से याद है, विदेशों से कहीं जो है मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी हैं, इनको जो है निमंत्रण आया था जाने के लिए, लेकिन ये साहब नहीं जाने दिए। क्यों नहीं जाने दिए? इस पे तो सवाल उठता है, इसका जवाब कौन देगा? और पहले की व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले ऐसा था, अगर किसी को जाना है, सरकार किसी की भी है, अगर जाना है तो वहाँ विचार करके भेजा जाता था कि कौन जाएगा। जो जाता था वह यहाँ के इस देश का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं, यह किसी समय की बात है, सरकार किसी की रही होगी और शिकागो में सम्मेलन था, और शिकागो शायद अमेरिका में ही है। तो वहाँ सम्मेलन था, तो भारत को भी निमंत्रण मिला था। तो भारत से सरकार का कोई आदमी नहीं गया। यहाँ से भेजे गए स्वामी विवेकानंद जी, और स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ क्या कहा, क्या नहीं किया, ये सब बातें तो आप लोग जानते ही हैं कि जीरो पे इन्होंने भाषण दिया, जो 36 घंटा का भाषण चला इनका, और जो है एक रिकॉर्ड बन गया। अगर ऐसी सरकार रही होती उस समय जैसे आज चल रही है, तो प्रधानमंत्री जाता या अपने किसी आदमी को भेज देता। तो ये सब गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है तो गलत न हो। अगर गलत होगा तो स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी। जो भी हो सही हो। अभी आप लोग देखिए, तमाम पेपर लीक हो गए। अभी हाल में नीट का पेपर लीक हो गया। तो जब नीट का पेपर लीक हो गया तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रद्द करके फिर आगे कराया जाए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। सरकार कर रही है कि हम असमर्थ हैं या किसी कारणवश जो है दोबारा हम पेपर नहीं करवाएंगे। अगर दोबारा पेपर नहीं करवा रही है सरकार, तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? और अगर ये व्यवस्था रही तो इतनी बड़ी तबाही मच जाएगी इस देश में कि जनता ही जनता को मारने और पीटने लगेगी। लूटपाट मच जाएगा। जिस देश में रोजी रोजगार नहीं रहेगी, उस देश की जनता क्या करेगी? लूटपाट करेगी। अभी रोजी रोजगार रहेगा, आदमी काम धंधे में फंसा रहेगा, उसका दिमाग जो इस तरफ जाएगा नहीं। उसके पास पैसे है, महीना की तनख्वाह मिलती रहेगी, उसका काम धंधा चल रहा है, क्यों लूटपाट करने जाएगा? और जो बेरोजगार है, काम धंधा नहीं है उसके पास, खर्चा तो करना है। पहले खर्च है, इनकम बाद में होता है। सुबह आप नहा धोकर के खा पी करके तब दुकान पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले कमाएंगे बाद में खाएंगे। यहाँ पे नियम ये कि पहले खाएंगे बाद में कमाएंगे। तो जब कमाने का जरिया है ही नहीं है तो लूटपाट का भी एक जरिया बनता है। आदमी कहता छोड़ो, जब कोई काम धंधा नहीं है तो लूटे पाट कर लो, खर्चा चलना चाहिए, चाहे जैसे चले। ये हाल है। तो इस पर विचार करें आप लोग, अन्यथा हम बार बार कर रहे हैं, तहस नहस होने में समय नहीं लगता है। तो इस पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।